और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात एयरपोर्ट पर यात्रियों ने एयरपोर्ट पर गुजारी रात। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E का मामला आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर से रात करीब 11:50 पर ये फ्लाइट दिल्ली जाती है, लेकिन आज सुबह 5:10 पर ये फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई। ऐसे में करीब 5.5 घंटे तक यात्री जयपुर एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे। कल एटीसी में तकनीकी खराबी के चलते शेड्यूल बिगड़ा था। कल दिन भर में 30 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई थी और इसका असर जयपुर में भी देखने को मिला, क्योंकि जयपुर में कल यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रात गुजारनी पड़ी। दरअसल फ्लाइट जिसने करीब 11:50 पर जयपुर से रवाना होना था, वो आज सुबह 5:10 पर दिल्ली के लिए रवाना हुई और ऐसे में करीब 5.5 घंटे तक यात्री एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे। कल एटीसी की ओर से इसको लेकर एक जानकारी भी जारी की गई थी और ऐसे में इसका जो सीधा असर है वो करीब 30 फ्लाइट्स पर पड़ा। 30 फ्लाइट लेट हुई और साथ ही जयपुर में भी इसका असर देखने को मिला, क्योंकि जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट जिसने करीब 11:50 पर उड़ान भरनी थी, वो आज सुबह 5:10 पर रवाना हुई। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। राहुल गांधी के कथित हाइड्रोजन बम यानी वोट चोरी के मुद्दे ने दिल्ली से हरियाणा तक और हरियाणा से बिहार तक हलचल मचा दी। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों को झूठा करार दे रही है। वो तो फुस हो गया, आज तो अखबार वाले पहुंच गए, सारी बात झूठ निकली, झूठ बोलने में माहिर हैं। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव की मतदाता सूची में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी का दावा किया। उन्होंने कहा कि कई वोटर आईडी कार्ड में ब्लर तस्वीरें हैं, कुछ में तो विदेशी मॉडल की फोटो लगी है और उन्हीं कार्ड से बार बार वोट डाले गए। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पूरी लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता ही नहीं कि वो चाहते क्या हैं। बिहार में चुनाव है और बात हरियाणा की कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने और युवाओं को भड़काने और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी से ही मान लिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं, राहुल जी के तो हम आभारी हैं कि ये वोट चोरी जो लगातार बड़े लंबे समय से चल रही थी, उसको उजागर किया। वो एक सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं, उस प्रकार की भूमिका रहे। इस पर अंतः उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज मांगरोल जाएंगे हनुमान बेनीवाल। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल जाएंगे और उसके बाद जनसभा करेंगे, जहां कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे नरेश मीणा के समर्थन में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंतः उपचुनाव से जुड़ी। अब हनुमान बेनीवाल जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए आज अंता के मांगरोल पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मांगरोल में आज हनुमान बेनीवाल कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंतः उपचुनाव से जुड़ी। आज मांगरोल जाएंगे हनुमान बेनीवाल।
नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल पहुंचेंगे और उसके बाद वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब अंता का जो उपचुनाव है उसमें सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में ड्राइंग तरफ पार्टी प्रत्याशियों के लिए पार्टी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में आज हनुमान बेनीवाल मांगरोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वही अंता उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता में रोड शो करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदन राठौर और वसुंधरा राजे भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो अब लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अंता उपचुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं और जैसे पहले भी उन्होंने अंता के मांगरोल में पहुंचकर एक रोड शो किया था और अब वो एक बार फिर अंता उपचुनाव में ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करेंगे अंता में। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सीएम भजनलाल अंता में रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में ये रोड शो रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंता उपचुनाव से जुड़ी अब सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल एक बार फिर रोड शो करेंगे। अंता का रण प्रचार धुआंधार, पूर्व सीएम का बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद, कांग्रेस का गांव-गांव में जनसंपर्क। अंता के सियासी रण में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले लंबे समय से अंता में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें लेकर पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में जुटी है। उन्होंने अंता देहात के बूथ कार्यकर्ताओं और मंडल पदाधिकारियों से बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति पर भी चर्चा की। उनके साथ साथ चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह भी लगातार ग्रामीण इलाके में कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी 2 दिनों से अंता दौरे पर हैं। वो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। टीकाराम जूली ने भाजपा के भ्रष्टाचार वाले बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। क्योंकि 2 साल से सरकार नाम की चीज तो कहीं नजर आ नहीं रही और अंता और 12 को तो इन लोगों ने ऐसे समझ रखा है जैसे राजस्थान का हिस्सा ही नहीं हो। कोई बड़ी योजना, कोई काम यहाँ पे इस सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो योजनाएं भाई जी ने स्वीकृत कराई थी उन्हीं का काम अभी तक चल रहा है यहाँ पे। टीकाराम जूली 9 नवंबर तक अंता विधानसभा क्षेत्र में रहकर कांग्रेस के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट।